गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न धर्मों में कितने अंश तक वसीयत की जा सकती है। जैसे कि अलग अलग धर्मों में अपने अपने उत्तराधिकार कानून भी हैं, तो उस हिसाब से सभी धर्म अलग अलग वसीयत करने के अधिकार और प्रावधान रखते हैं। मैंने वसीयत पर लगभग 50 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा कि सर आप मुस्लिम वसीयत पर भी वीडियो बनाएं। तो मेरा सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अभी मैं जो सीरीज़ एक लेकर चल रहा हूं वसीयत पर, उसके बाद फिर मैं मुस्लिम विधि पर भी वसीयत पे वीडियो आपके लिए ज़रूर अपलोड करूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है कि विभिन्न धर्मों में कितने हिस्से तक वसीयत की जा सकती है, तो उस टॉपिक को लेकर मैं आज का वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। क्योंकि कई बार एक आम व्यक्ति के मन में जो वसीयत बनाते समय सवाल पैदा होता है कि हम कितने हिस्से तक की वसीयत किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। क्या किसी अजनबी व्यक्ति को भी हम वसीयत कर सकते हैं, या हमारे वारिसों को भी वसीयत हम कर सकते हैं? ऐसे ही कई सवालात हमारे मन में पैदा होते हैं। वसीयत को समझाने के लिए मैं आपको दो लाइन पढ़कर बताता हूँ, जिससे वसीयत का महत्व भी आपको समझ में आएगा। वसीयत के महत्व को समझाने के लिए ही मैंने दो लाइनें तैयार की हैं कि वसीयत जो लिखा है कागज पर वो आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जो लिखा है कागज पर वो आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। आप इससे सर समझ सकते हैं कि वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति उसके जिंदगी का आखिरी फरमान और अरमान लिखता है। इसे अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं। वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसके द्वारा व्यक्ति उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किस उत्तराधिकारियों को कितनी मात्रा में किस प्रकार से दी जाएगी, इसकी व्यवस्था करता है। इसको कानूनी प्रावधानों के तहत भी लिखा जाना आवश्यक है। वो सारे कानूनी प्रावधान क्या होंगे ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अभी मैंने जो आपके लिए सामग्री तैयार की है, कंप्यूटर पर अपलोड करके रखी है कि विभिन्न धर्मों में किस प्रकार से कितने हिस्से तक वसीयत की जा सकती है, उसकी एक तुलनात्मक सारणी, एक चार्ट भी मैंने तैयार किया है। तो आइए सर मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तुलनात्मक रूप से विस्तृत विवरण तैयार किया है, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं सर मैं। विभिन्न धर्मों में वसीयत के प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण। नंबर एक है सर मुस्लिम कानून, इस्लामिक लॉ। इसमें सर जो वसीयत की सीमा निर्धारित की गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। उसमें नंबर एक है वसीयत की सीमा। एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा वसीयत के माध्यम से इच्छानुसार किसी को दे सकता है, वन थर्ड हिस्सा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। नंबर दो है सर शेष दो तिहाई हिस्सा अनिवार्य रूप से वैधानिक उत्तराधिकारियों को मिलेगा। मतलब वन थर्ड हिस्सा तो उसने वसीयत कर दिया और बाकी का जो दो तिहाई हिस्सा होगा वो उसके उत्तराधिकारियों के लिए रखा जाएगा। ये इस्लामिक लॉ में, मुस्लिम लॉ में दिया गया है। अब हम सर हिंदू लॉ के तहत देख लेते हैं। हिंदू लॉ में वसीयत की सीमा। एक हिंदू व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति 100% वसीयत द्वारा इच्छानुसार किसी को भी दे सकता है। ये मुस्लिम लॉ, ये हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें सर एक विशेष शर्त भी दी गई है। यदि कोई सहस्वामी, जैसे संयुक्त परिवार है और उसमें कोई सहस्वामी है, तो केवल व्यक्तिगत संपत्ति पर ही वसीयत की जा सकती है। मतलब उसका जो शेयर है वो उसी की वसीयत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अन्य हिस्सेदारों को भी वसीयत कर दे। जो व्यक्तिगत संपत्ति उसकी होनी चाहिए वो उसको 100% वसीयत के द्वारा दे सकता है, स्ववर्जी संपत्ति को। संबंधित कानून है सर इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, और मुस्लिम विधि में जो है कि शरीयत ला 1937 उसमें बताया गया है। सिख कानून है सर जो वसीयत की लाई गई कि दो गवाहों का होना। ये सर सभी वसीयतों में एक जनरल लॉ के रूप में लगभग लागू होता है। और इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ जजमेंट भी दिए गए समय समय पर वसीयत के संबंध में, कि वसीयत को पंजीकृत कराना एक लाभकारी भी होता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धनीराम विरुद्ध सुरेश 2023 का एक लेटेस्ट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है,
जिस पर मैंने ऐतिहासिक फैसला धनीराम विरुद्ध सुरेश 2023 पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसमें पंजीकृत वसीयत को चुनौती दी गई थी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बताया गया है कि वसीयत के महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है। मतलब उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। वसीयत को आप 4 प्रकार से तैयार कर सकते हैं: हस्तलिखित, होलोग्राफिक, नोटराइज, पंजीकृत, ये वसीयतें, और एक मौखिक वसीयत। ये विशेषाधिकार वसीयत होती है, जो विशेषाधिकार में जैसे युद्ध में या आपातकाल में जिन लोगों की ड्यूटी लगी होती है और वहाँ लगे हुए होते हैं और वहां से वो वापस नहीं आ सकते, तो ऐसे में वो मौखिक वसीयत भी कर सकते हैं। इसको एक लचीले तरीके से बनाया गया है। जैसे युद्ध के मैदान में कोई सैनिक उसके अन्य 2 सैनिकों से कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति मेरी पत्नी को दे दी जाए, और युद्ध के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वापस नहीं आ पाता है, तो उसके द्वारा मौखिक वसीयत मान्य होगी और वो मौखिक वसीयत के अनुसार वो संपत्ति उसकी पत्नी को दे दी जाएगी। लेकिन यदि वो युद्ध से वापस आ जाता है, तो उसको फिर विशेषाधिकार रहित वसीयत के प्रावधानों के तहत वसीयत को बनाना होगा। यदि वो उसी वसीयत को जो उसने मौखिक की मान्यता देता है तो मान्य होगी, वरना उसको विशेषाधिकार रहित वसीयत को बनाना होगा। और विशेषाधिकार जो वसीयत है, वो एक विशेष प्रकार की वसीयतें होती हैं, जिस पर भी मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। वसीयत में जो कुछ बातों का सर विशेष ध्यान रखना चाहिए, गवाहों की उपस्थिति होना चाहिए। यदि आप वसीयत को नोटरी करवा लेते हैं तो संदेह से मुक्त हो जाती है, और अगर आप उसको पंजीकृत करवा लेते हैं तो वो और भी बेहतर होता है और वो संदेह से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। लेकिन वो कानूनी प्रावधानों के तहत लिखी जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने रजिस्टर्ड भी करवा लिया और उसमें कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया, तो ऐसी वसीयत विधि अनुसार मान्य नहीं की जाएगी। जैसे कि आप ये भी ले सकते हैं कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसको 1/3 वसीयत संपत्ति की करने का अधिकार है। अब वो संपूर्ण संपत्ति किसी को वसीयत कर देता है, तो ये कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/3 संपत्ति को वसीयत किया जा सकता है। उससे अधिक संपत्ति की वसीयत अगर की जाती है तो विधि अनुसार मान्य नहीं है। यदि इस प्रकार की वसीयत पंजीकृत भी करवा ली जाती है या नोटराइज भी करवा ली जाती है या होलोग्राफिक या हस्तलिखित करके घर पे भी रख ली जाती है, तो विधि अनुसार उसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। एक नोटरीकृत वसीयत को भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्यता दी गई है। इसका एक बड़ा ही अच्छा ऐतिहासिक, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नोटरीकृत वसीयत को मान्यता दी गई है। बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश 2021 का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे मैंने 52 मिनट का एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने इस पूरे जजमेंट को पढ़कर भी बताया है और डिटेल में समझाया भी है। वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नोटरीकृत वसीयत से संबंधित है ये। इसमें नोटरीकृत वसीयत के जरिए संपत्ति को दिया गया था बद्रीलाल और सुरेश वाले प्रकरण में, बनाम बद्रीलाल विरुद्ध सुरेश में। इसमें एक मांगीलाल नामक व्यक्ति और उसके भाई भुवन के 3 पुत्र सुरेश, प्रकाश और दीपक थे। मांगीलाल जी ने, उनके पास जो कुल 6 बीघा 10 बिस्वा जमीन थी, उसमें से 3 बीघा जमीन उनकी पुत्री रामकन्याबाई को दे दी और 1-1 बीघा जमीन तीनों भतीजों को दे दी। 6 मई 2009 के वसीयत की गई थी, नोटरीकृत वसीयत की गई थी। नोटरी एडवोकेट श्री सरोज सोनी साहब ने इसको प्रमाणित किया था, और उनके कोर्ट में PW6 के तौर पर गवाह भी हुए थे। उन्होंने उनका रजिस्टर भी पेश किया था, प्रमाणीकरण के गवाह भी अदालत में दिए थे। ईश्वरलाल जो कि PW4 वसीयत का गवाह था, उसने भी गवाह अदालत में दिए थे। ये नोटरीकृत वसीयत के द्वारा जो संपत्ति दी गई थी, उसमें 3 बीघा रामकन्याबाई को और 1-1 बीघा भतीजों को दी गई थी। लेकिन ये जो वसीयत ग्रहीता हैं, इनमें से 2 वसीयत ग्रहीताओं ने अपनी स्वेच्छा से एक कार्य किया और एक समझौता लिखा। उसमें 5 बीघा जमीन जो है कि रामकन्याबाई को देना बताया और मालिक होना बताया, और 2 बीघा 3 बिस्वा सुरेश को बताया। मतलब वसीयत में तो 3 बीघा दी गई थी, लेकिन इस समझौते में रामकन्या बाई को 5 बीघा का मालिक बता दिया गया और सुरेश और बढ़ के 2.5 बीघा हो गया, जबकि 6 बीघा 10 बिस्वा जमीन थी, 1 बीघा से ऊपर जमीन उसमें ज्यादा लिख ली गई। और इस समझौते के 13 में लिखा गया 8 में कि जो पूर्व में वसीयत की गई है वो निरस्त की जाती है। इसमें मांगीलाल जी के दस्तखत लिए गए। 3 पृष्ठों में इस वसीयत को तैयार किया गया था। पहले और दूसरे पृष्ठ पर रामकन्याबाई और सुरेश ने दस्तखत किए थे और तीसरे पृष्ठ पर मांगीलाल जी का अंगूठा
दाएं हाशिए पर नीचे लगाया गया था, सिर्फ अंगूठा, जिनको मुख्य पक्षकार नहीं बनाया गया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस समझौते के आधार पर नोटरीकृत वसीयत को निरस्त होना नहीं माना और नोटरीकृत वसीयत को कानूनी रूप से वैध माना और उसी के आधार पर अंतिम निर्णय दिया। अच्छा, इसमें सर एक बात और हुई थी, इसमें एक एक मैटर और हुआ था बीच में कि जो राम कन्या बाई हैं, उन्होंने जो 5 बीघा जमीन है बद्रीलाल नामक व्यक्ति को, एक थर्ड पार्टी को विक्रय कर दी और उसने उसके आधार पर जमीन पर दावा किया। सुरेश की जमीन पर भी दावा किया। सुरेश ने ट्रायल कोर्ट में मुकदमा पेश किया कि उसकी जो 2 बीघा 3 बिस्वा जमीन है उसके मुकाबले में बद्रीलाल को कोई मालकाना हक प्राप्त नहीं होता। अब ये मुकदमा चल ही रहा था, इसी बीच राम कन्या बाई ने रजिस्ट्री से विक्रय विलेख भी बद्रीलाल के पक्ष में कर दिया। तो सुरेश ने उनके दावे में संशोधन करके मांग की कि बद्रीलाल के हक में जो वसीयत जो विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है वो उसके हक के मुकाबले में शून्य है। ये मुकदमा चलते चलते भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डिसीजन दिया कि समझौते से जो वसीयत को निरस्त किया गया था वो विधि अनुसार निरस्त नहीं किया गया था। धारा 70 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार से वसीयत को निरस्त नहीं माना जा सकता और उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को भी निरस्त नहीं माना। और उन्होंने ये कहा कि चूंकि बंटवारा किए बगैर ही वसीयत की गई है और बंटवारा किए बगैर ही बद्रीलाल के द्वारा संपत्ति रजिस्ट्री से खरीदी गई है, इसलिए सभी पक्षों को बंटवारा करने का अधिकार खुला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की थी। तो इस प्रकरण में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है वो यह है कि वसीयत का कानूनी रूप से विधि अनुसार लिखा जाना आवश्यक है, कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए लिखा जाना आवश्यक है। नोटरीकृत वसीयत थी, कानून के प्रावधानों का पालन करके लिखी गई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्य किया गया। इसी प्रकार से दूसरे प्रकरण धनीराम विरुद्ध सुरेश 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत थी, लेकिन कानूनी प्रावधानों का पालन करके उसको नहीं लिखा गया था, अदालत में विधि अनुसार उसको प्रमाणित नहीं किया गया था, इसके लिए उसको मान्यता नहीं देते हुए वो जो वास्तविक उत्तराधिकारी है सुरेश, जो कि भतीजा था, उसी को मान्यता दी गई और यह माना गया कि वसीयतकर्ता बिना वसीयत करे ही मरा था और उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत लोगों में उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण चीज है सर कि वसीयत में वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है, 18 वर्ष उससे ऊपर की उम्र होना उसकी आवश्यक है, 2 गवाहों का होना आवश्यक है, वसीयतकर्ता उन 2 गवाहों के सामने दस्तखत करे और वसीयत के गवाह भी उस वसीयत पर दस्तखत करें और इसको होलोग्राफिक हाथ से लिख के भी बनाया जा सकता है। इसको आसानी से कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नोटरीकृत उसको संदेह से उसकी उसकी डाउट जो उसमें पैदा होता है उसमें कमी होती है। रजिस्टर्ड वसीयत और डाउट से मुक्त होती है, उसको इतनी आसानी से चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत बनाई जाना आवश्यक है क्योंकि धनीराम विरुद्ध सुरेश के प्रकरण में बताया गया है कि कानूनी प्रावधानों का पालन करके ही वसीयत को बनाया जाए। अगर इनको नहीं बनाया गया तो रजिस्टर्ड वसीयत भी है तो भी वो खाली रजिस्टर्ड होने से वैध नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार से वसीयतकर्ता जो है कि सर उसकी जीवित अवस्था में वसीयत में कभी भी संशोधन, परिवर्तन या रद्दीकरण कर सकता है। ये और इसी प्रकार से वसीयतकर्ता की मृत्यु के साथ ही उसका अधिकार भी समाप्त हो जाता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत में किसी भी प्रकार का संशोधन, रद्दीकरण, नवीनीकरण या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आता है। इसी प्रकार से जो दान पत्र होता है, हिबानामा होता है, जो मुस्लिम लॉ में उसको हिबानामा कहा गया है और हिंदू लॉ में उसके दान पत्र या गिफ्ट या उसके जो शर्त है वो अलग हैं और मुस्लिम लॉ के तहत अलग हैं। मुस्लिम लॉ में मौखिक तौर पर भी संपत्ति का हिबा किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन दोनों का अनिवार्य कर दिया गया है सर, लेकिन मुस्लिम लॉ के तहत कुछ जजमेंटों में और कुछ कानून के तहत ये बताया गया है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति मौखिक हिबा करता है और कब्जा दे देता है और व्यक्ति उस पर कब्जा लेकर हिबा को स्वीकार कर उस पर माल का बतौर मालिक उसका उपयोग करना चालू कर देता है और कुछ साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, उसके बाद उन दोनों को हिबा करता और हिबा ग्रहीता को ये लगता है कि इसको हम लिखित रूप दें, तो वो उसको याददाश्त हिबानामे के तौर पर लिखित रूप दे सकते हैं
तो ऐसी दशा में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया जाए तो भी वो कानूनी मान्य होगा, क्योंकि वो मौखिक रूप से हिबा किया गया है। उसका जो बेसिक है वो मौखिक हिबा है, और मौखिक हिबा पे उसका पूरा पालन हो चुका था, मालिक भी बन चुके थे, कब्जा भी लिया जा चुका था, और सब कुछ विधि अनुसार चल रहा था। और कुछ सालों बाद उनको महसूस हुआ तो उन्होंने उसको लिखित रूप दिया, मतलब एक याददाश्त हिबानामे के तौर पर उसको बनाया गया है। और उस याददाश्त हिबानामे के तौर पर बनाया गया है तो वो एक याददाश्त के रूप में रखा गया था कि पहले जो कई साल पहले जो मौखिक हिबा किया गया था उसी का याददाश्त हिबानामा है। तो उस प्रकार से उसको सर उसको रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी करवाया जाएगा तो कानूनी रूप से मान्य होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1881, उसमें धारा 123, 125 में भी जो है कि दान के बारे में बताया गया है, और उसमें जो मैंने आपको बताया मुस्लिम विधि के प्रावधान के बारे में भी बताया गया है। इसी प्रकार से यदि हिबानामे को रजिस्टर्ड करवाया जाता है या दान पत्र को रजिस्टर्ड करवाया जाता है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी अदा करना होगी। ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी उसकी लगाई जाती है, MPIGR साइट पर ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड होता है, और विधि अनुसार उसमें ड्यूटी अदा की जाती है। यदि परिवार के सदस्यों में गिफ्ट किया जाता है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है, और अन्य व्यक्ति को किया जाता है तो वो जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वही ड्यूटी अदा की जानी होती है। वसीयत, हिबा, ये दोनों एक अलग अलग चीजें होती हैं। हिबा में या गिफ्ट में तुरंत ही मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को हिबा किया मौखिक, उसने स्वीकार कर लिया, गवाह भी है उसमें, कब्जा भी ले लिया गया, तो तुरंत वो मालिक बन जाता है। इसी प्रकार से हिंदू लॉ के तहत यदि गिफ्ट किया गया, उसको रजिस्टर करवाया गया तो तुरंत मालिक बन जाता है। लेकिन वसीयत में तुरंत मालिकाना हक नहीं मिलता है। वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है, और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही उसमें लिखे गए जो उसने संपत्ति की व्यवस्था की है उसके अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को उस आपस में बांटा जाता है। हिबानामा, वसीयत दोनों एक अलग अलग चीजें होती हैं। वसीयत में 1/3 हिस्सा एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। और हिबानामे में जो है कि वो व्यक्ति चाहे तो उसकी संपत्ति मुस्लिम लॉ के तहत अपने व्यक्ति को हिबा कर सकता है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी थी, जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट था कि विभिन्न धर्मों में संपत्ति का क्या क्या हिस्सा दिया जा सकता है। मुझसे कई व्यूअर्स ने कमेंट्स भी की, सवाल भी किया, और कमेंट्स में अधिकतर यही पूछा, मुस्लिम लॉ के बारे में भी मुझसे पूछा। कई व्यूअर्स ने कहा कि सर आप वसीयत पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत से वीडियो आप बना रहे हैं, तो आप मुस्लिम लॉ पर भी वीडियो बनाएं। तो सर मैं उसकी सीरीज अब चालू करूंगा। अभी मेरा ये जो टॉपिक चल रहा है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वसीयत पर भी इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। और जो वीडियो हैं लगभग लगभग कानून सभी में लगभग लगभग नियम और शर्तें लगभग लगभग एक ही होती हैं, और कुछ प्रावधान उसमें अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैंने सर आपको जानकारी दी है, उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।